तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीएससी और बीए का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारी पहली बुक है कैलकुलस, उसका आज हम सेकंड चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि मान लीजिएगा अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो उसके आगे कितने डेरिवेटिव हो सकते हैं, सक्सेसिव डेरिवेटिव, यानी कि मान के चलिए बढ़ते हुए क्रम में डेरिवेटिव करना आज हम सीखेंगे। तो एग्जाम्पल आपको ट्राई कर लीजिएगा। हम आज एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 की आज हम जितने हमसे हो पाएंगे उतने सम आज हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई सम बीच में रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशल है जो कैलकुलस की जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। तो इसका हमारा जो मेन मकसद है वो एक्सरसाइज को प्रसिद्ध करना है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारी कैलकुलस की बुक है ये है मेरे पास कैलकुलस की बुक, जीवन सेन पब्लिकेशन की, बी और बीएससी के लिए है ये, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो आज हम यही करने वाले हैं और इसका हमारा जो सेकंड चैप्टर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसकी एक्सरसाइज 2.1 आज हम प्रसिद्ध करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 है, उसका हमारा जो पहला सम है वो अब आप नोट कर लीजिएगा। उसमें आपको कईयों को दिक्कत भी फेस होगी, मेरे को खुद को भी इसमें बहुत दिक्कत फेस हुई है, तो आपको भी दिक्कत फेस हो सकती है। अगर नहीं हुई तो आपका बहुत इंटेलिजेंट हो आप। तो ज्यादा समय लेते हुए आज का जो पहला सम है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का पहला सम है। पहले सम की स्टेटमेंट क्या है आपके पास गिवन, y इज इक्वल्स टू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, फाइंड d3y अपॉन dx3। यानी कि आपको इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले मान लीजिएगा इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको इस इक्वेशन को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि dy अपॉन dx करना है। तो वो अब आपको पता होना चाहिए क्या होगा। यहाँ पे हम u अपॉन v यानी कि क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करेंगे। तो उसी रूल को अप्लाई करते हुए हमें यहाँ पे चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है उसका जो नीचे होता है उसका स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और उसकी स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, ये आपको पता है। अब जो नीचे था यानी कि आपका v वो एज इट इज, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो आपका एज इट इज रह जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं x की, फिर आता है जो अपना ऊपर वाला u होता है उसका डिफरेंशिएशन। तो u का अब हमें डिफरेंशिएशन करना है। u का डिफरेंशिएशन यानी कि x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो कि 1 ही होता है, माइनस, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, आपने 12th क्लास में अभी भी किया है। उसके बाद में आपका x एज इट इज और इस चीज का डिफरेंशिएशन। अब इस चीज का डिफरेंशिएशन मैं आपको इस साइड कर देता हूं ताकि आपको कोई भी यहाँ पे नोटेशन में दिक्कत ना आए। आपके पास है यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। तो अब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो उसे करने के लिए पहले रूट है, रूट का मतलब इसकी पावर 1/2 है, तो 1/2 आगे पहले पावर का हिसाब हुआ और फिर जो आपके पास ये है 1/2 और उसकी फिर पावर का हिसाब क्या, तो यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस 1/2। हाउ वी कैन सोल्व इट। अब इसको एक स्टेप मैंने कट कर दिया, वो स्टेप आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा स्टेप लगाया था। उसके बाद में हम इस टाइप के 1 एक्स स्क्वायर की 1/2 इसका हमने किया डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन किया तो वो आया पहले पावर 1/2, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर पावर 1/2 माइनस 1। क्लियर है। तो ये यहां से अब हम यहाँ पे पहुंच गए। तो ये मैंने 2 स्टेप मिस कर दी क्योंकि आप इतना आपको समझ में आने लग गया कि यहाँ पे हमने कौन सा स्टेप लिया है, कौन सा यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये चीज रफ कर देता हूं मैं। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं अपना ये आ गया। अब इसके बाद में हमें करना होता है जो अंदर होता है उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि 1 का होता है 0, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, सिंपल है, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो अब आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या आ गया, x अपॉन वो भी माइनस का
और इसको प्लस बनाने के लिए हम यहाँ पे ले आए नीचे एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन आया है जो कि हमें यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा नोटेशन में लगा देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 और ये माइनस माइनस हो जाए यहाँ पे प्लस। क्लियर है? अब देखिएगा, अब आपके पास बन गया यहाँ पे, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं ये और ये, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये इधर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरा रूट था और ये ऐसे हो गया, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, इसके अपॉन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 और इनके पूरे के अपॉन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 यहाँ पे पावर और 1/2 यहाँ पे होगा टोटल 3/2। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। क्लियर है? ये यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं जब दिखाई दे रहा है तो ये यहाँ पे हमने यहाँ पे फोकस किया है इस पर। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे एक बच्चे गलती करते हैं, देखिए क्या कि इस चीज को यहाँ पे इससे कैंसिल आउट कर देते हैं और यहाँ पे इसकी मान लीजिए कैसे करते हैं बताता हूँ आपको। इसको कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे पावर 1/2 बना देते हैं। नहीं, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि दोनों ही इसके डिनोमिनेटर है और इस डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट हो जाती है, तो प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाता है अगर उनका बेस सेम होता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम इसे आगे देख लेते हैं। आगे देखने के से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। ये यहां से कैंसिल हो गया, तो इसका जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या आया, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 और इसे ऊपर ले जाते हैं तो ये आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 3/2। ये हमारा इसका आ गया dy अपॉन dx। क्लियर है? तो ये हमारा इसका आ गया dy अपॉन dx। अब हम इसे डबल डेरिवेटिव और इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तब तक आप इतना नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम इसका निकालते हैं d2y अपॉन dx2। आपको मैं इसमें बिल्कुल धीरे धीरे कराऊंगा, भले ही 5 सम हो 10 सम हो, जितने भी होंगे बिल्कुल आराम से करेंगे हम सब, ठीक है। फिर हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इस चीज का जैसे ही हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे माइनस 3/2 आगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 5/2। 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 और अपॉन में 2 है माइनस 5/2। फिर इसके साथ माइनस 2x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया 3x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 5/2। यहाँ पे हमें एक बार फिर से क्वोशिएंट रूल का यूज करना पड़ेगा और हमें इसे यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका ट्रिपल डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो ये होगा आपका d3y अपॉन dx3। तो जैसे हम इसे करेंगे तो पहले इसके जो नीचे वाला है उसकी स्क्वायर 5/2 पूरे की स्क्वायर 2, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और फिर ये आपका एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 5/2 एज इट इज। 3x का यहाँ पे आ गया 3 आपके पास माइनस 3x एज इट इज और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले पावर का होगा, पावर का आ गया आपके पास 5/2 आगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया आपका 7/2। क्यों? देखिएगा 5/2 था, 5/2 आपने माइनस 1 किया तो वो हो गया 3/2 सॉरी, यहाँ पे आपका आ गया 3/2। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। और इसका यहाँ पे आपका -2x, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे -2x इस साइड में -2x। तो हम इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 5/2 माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x 5x स्क्वायर, एक यहाँ पे x था 5x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 अपॉन में यहाँ पे आ रहा है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 5। ये आपके पास इतना आ गया, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस साइड वाला मैं कर देता हूं।
जैसे ही आया आपका, अब आप यहाँ पे क्या चीज कॉमन ले सकते हो, थोड़ा सा सोचिए, आप यहाँ पे क्या चीज कॉमन ले सकते हो। आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा 3 तो कॉमन है हमारे पास, और यहाँ पे हम ले लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 कॉमन। जैसे ही कॉमन लिया आपके पास यहाँ पे क्या रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1, और यहाँ पे आपके पास रह गया माइनस 5x स्क्वायर। 1 का मतलब तो यही होता है सिंपल। अब हम इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये -x और ये -6x क्या होगा 1। अब यहाँ पे हमने कोई साइन की मिस्टेक कर दी मेरे ख्याल से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना होता है। तो जैसे ही हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर भी आ जाएगा। तो वो साइन की मिस्टेक यहाँ पे कर दी हमने, यहाँ पे ये प्लस था और यहाँ पे हमने माइनस दिया था, ये माइनस नहीं ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लस अपॉन में है इसके 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 5, तो ये आपका यहाँ पे आ गया 3। इसको हम जो ये प्लस की पावर इसको नीचे ले जाते हैं, माइनस कर देते हैं, और ये आ जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। तो इसे हम जैसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 3 इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 7/2। यही हमारा इस सम का आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसके सॉल्यूशन का, पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको पीडीएफ साथ साथ में मिलता रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये है सेकंड सम की स्टेटमेंट, y is equals to under root 1 plus x square, prove that d4y upon d एक्सपोनेंट की फोर्थ डेरिवेटिव है वो 12x square minus 3 upon 1 plus x square raised to power 7/2 के इक्वल है। तो अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, तो उसका भी हम अब सोल्यूशन देख लेते हैं। ये पूरे के नीचे है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। सोल्यूशन के लिए आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, मैं इसका नोटेशन यूज कर रहा हूं y1, क्योंकि नोटेशन आपको पता होगी, यहाँ पे लिख दू y1 dy/dx होता है, y डैश भी ये होता है और d1 भी ये होता है। अगर डबल डेरिवेटिव की बात करें हैं तो डबल डेरिवेटिव y2 d2y dx2 नोटेशन है ये, आप इसको किसी तरह से यूज कर सकते हो, इसी तरह से नोटेशन आगे चलती रहेगी। बट जनरली हम ये दो ही नोटेशन यूज करते हैं, ये दो, ठीक है। तो यही आपकी बुक में जनरली नोटेशन दी हुई है, ठीक है। अब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का करना पड़ेगा, 1/2 है तो 1/2 आगे, ठीक है, और नीचे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्यों आया वो मैंने आपको पहले बता दिया था, उस साइड आपको बताया था, ये आपको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। और एक्स स्क्वायर का 2x, ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपका x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है आपका इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इक्वेशन 1। अब आप इसका डबल डेरिवेटिव y2, यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे, यानी कि डिवाइड वाला रूल, u और v वाला, u अपॉन v वाला रूल आप यहाँ यूज करोगे। तो इसकी स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि इसकी रूट था, रूट की स्क्वायर की तो कैंसिल आउट हो गया, और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है माइनस, अब की बार जो x है वो एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन कर रखा है, क्या होगा 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, ये होगा इसका। तो इसे आप देख लीजिए यहाँ पे, इसका हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे के नीचे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 1/2 पावर यहां से मिलेगी इस जगह से, और 1 यहाँ पे है इसकी, तो कुल मिला के हो गया 3/2, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -3/2। ये आपका इसका डबल डेरिवेटिव आ चुका है। तो अब हम इसका
थर्ड डेरिवेटिव और कर लेते हैं। थर्ड डेरिवेटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि y3। ये इक्वेशन मान लेते हैं अपनी 2 नंबर। अब इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करें, किसको, इक्वेशन नंबर 2 को। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3/2 आगे 1 + x² -3/2 और -1, ये होता है पावर में, फिर x² का 2x, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, ये इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, -3 -1 और -2 हो गया -5/2, तो -3x 1 + x² रेज टू पावर -5/2। माइनस को प्लस बनाएंगे तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं सिंपल सा, 1 + x² रेज टू पावर 5/2, ये आ गया आपका y3। अब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव यानी कि y4 फाइंड करेंगे। y4 का मतलब है आपका d4y/dx4, ये अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको फिर से क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड वाला रूल, u/v वाला रूल अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही हम भी अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पास यहाँ पे सोल्यूशन या आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं अब की बार क्या होगा, नीचे जो है आपके पास 1 + x² रेज टू पावर 5/2, उसमें पूरे की स्क्वायर से ये कैंसिल आउट कर लिया इतना। उसके बाद में अब आपको करना क्या है, ये एज इट इज यहाँ पे 1 + x² रेज टू पावर 5/2 -3x का, चलो -3 तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और x का होता है 1, कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस अब की बार आपके पास x एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले 5/2 आगे आएगा और 1 + x² की पावर आएगी आपके यहाँ पे 3/2। अभी हमने पीछे वाले सब में बिल्कुल सेम ही, लगभग थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी सेम है इस क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आ गया 2 से 2 कैंसिल आउट। तो अब आप इसे आसानी से इवैल्यूएट कर लीजिएगा, -3 1 + x² रेज टू पावर 5/2 -5x² 1 + x² रेज टू पावर 3/2 होल ओवर 1 + x² रेज टू पावर 5, ये है आपका। अब आपको करना क्या है, जो ये इसमें से कॉमन लेके 3/2 उसको नीचे ले आइएगा और इसे इवैल्यूएट कर लीजिएगा, कर ही देते, चलो -3 कॉमन, 1 + x² रेज टू पावर 3/2 फिर से कॉमन, यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 + x², यहाँ पे आपके पास -5x² और अपॉन में आपके पास 1 + x² की 5 है, ठीक है। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब हम इसे आगे और थोड़ा बहुत सोल्व कर लेते हैं। आंसर भी मैच करना पड़ेगा, आंसर आपका देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इस साइड वाले को रख कर देते हैं तब तक। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे आप सोल्व कर लीजिएगा, -3 1 + x², इसको हम नीचे ले जाते हैं, 1 + x² रेज टू पावर 5 1 + x² रेज टू पावर -3/2 और ऊपर आपके पास 1 - 4x², ठीक है। तो ये इसके 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आंसर में चाहिए -3 के अंदर मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 12x² -3 अपॉन में 1 + x² रेज टू पावर 7/2, यही आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है, यानी कि d4y/dx4 4 है यहाँ पे, या y4 फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ये था, ये देख लीजिए, ठीक है। तो जो चीज आपको लेके चलनी है वही आपको प्रूव करनी है, ठीक है। और अब आपकी थर्ड सम की स्टेटमेंट है y = 10x, और यहाँ पे आपको फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ डेरिवेटिव भी अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इसी सम का, y = 10x, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसे सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली सा डेरिवेटिव, पहले y1, 10 का क्या होता है डिफरेंशिएशन, पहले आपको पता होना चाहिए, आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए। 10 का फॉर्मूला होता है जी sec²x, ठीक है। फिर आप इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, y2, तो पहले पावर का 2 sec²x, फिर sec का डिफरेंशिएशन sec(x) 10x, यही होता है डिफरेंशिएशन। चेक कर लीजिएगा, मेरे को फॉर्मूले नहीं आते।
ठीक है, अब आप इसे और आगे इवेल्युएट कर लीजिए, 2 secant square x इंटू 10x, ये आपका बाय 2। अब आप इसे यहाँ पे थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लीजिएगा, सीकेंड को 10 में बना लीजिए या 10 को सीकेंड में बना लीजिए, ताकि आपको ये सम थोड़ा डिफिकल्ट ना हो, आपके लिए इजी रहे। 2 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 10x, इसे आगे किया तो ये आ गया आपका 2 कॉमन है, 10x प्लस 10 क्यूब एक्स, ये आपका आ गया यहाँ पे y2, ये इक्वेशन 2। अब आप इसे अगेन डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू x, y3 2 एज इट इज, 10 का सेकेंड स्क्वायर x, पहले आप करोगे यहाँ पे 10 क्यूब एक्स का, 10 क्यूब एक्स का मतलब 3 आगे और 10 स्क्वायर एक्स, फिर 10 का वो होता है आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपको जहां पे सेकेंड दिखाई दे रहा है, ये दो जगह आपको सेकेंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप सेकेंड दीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स पुट कर दीजिए, y3 इज इक्वल्स टू 2 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, अंदर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है जो भी है वो कर लीजिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 10 4x, ये ऐड कर लीजिए, 2 1 प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 10 रेज टू पावर 4x, ये आ गया। अब आप यहाँ पे इसका फोर्थ डेरिवेटिव यानी कि फोर्थ वरी डिफरेंशिएट कर दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू x, 2 एज इट इज, 1 का यहाँ पे 0 होता है, 4 का 4, 10 स्क्वायर x का पहले स्क्वायर का 2, 10x एज इट इज, फिर 10x का सेकेंड स्क्वायर x प्लस 3 एज इट इज, ध्यान से समझना ये सब इंपॉर्टेंट है, तो 3 एज इट इज 4 आगे आएगा और 10 क्यूब एक्स, क्लियर है, 10 क्यूब एक्स, उसके बाद में आपको पता है 10 का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, जहां पे सीकेंड दिखाई दे रहा है दो जगह, एक ये रहा एक ये रहा, यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 2 8 10x 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 12 10 क्यूब एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व कर लीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा, बट मैं कर देता हूं, सीधी कर लेते हैं, 2 की भी कर लेते हैं और आगे भी कर लेते हैं, 2 8 16, यहां पे आएगा आपका 16 10x प्लस 16 10 क्यूब एक्स प्लस 24 2 इंटू 24 2 इंटू 12 24 10 क्यूब एक्स प्लस 24 10 स्क्वायर एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब आप इसे आगे सोल्व कर लीजिए, तो ऐड और हमने ऐड कर लीजिएगा और पावर की हिसाब लिख लीजिएगा, 16 और 24 कितने होते हैं 50, 50 10 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 40 होता है, 40 क्यों 16 24 20 40 होते हैं, 40 10 क्यूब एक्स प्लस 24 10 स्क्वायर एक्स प्लस 16 10 एक्स, ये आपका इसका फोर्थ डेरिवेटिव आ गया। आप आंसर मैच कर लीजिएगा, आंसर मैं बोल देता हूं, 24 10 की 5x, 5 आ रहा है, कहीं पे हमने मिस कर दिया कोई चीज, जी हाँ, यहाँ पे 20 ये 5 बन रहा है 3 2 5, तो ये 24 5, ये रहा 24 10 5x, ठीक है, उसके बाद में 40 10 क्यूब एक्स, 40 10 क्यूब एक्स, उसके बाद में 16 10x, तो ये आपका इस सम का आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गाइज ये आपके फोर्थ सम की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट देख लीजिएगा, y इज इक्वल्स टू log x अपॉन x सो दैट डबल डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 log x माइनस 3 अपॉन x क्यूब, ये है।
तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। y1 की नोटेशन से लिख रहा हूं, बाद में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन रूट। क्वेश्चन रूट का मतलब आपको यहाँ पे u अपॉन v वाला फॉर्मूला तो लगा देते हैं सिंपल सा, एक्स स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे x log x का 1 अपॉन x माइनस यहाँ पे आपका log x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये x कैंसिल आउट, ये आ गया आपका 1 माइनस log x अपॉन में एक्स स्क्वायर y1। इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y2 आ जाएगा। यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल सॉरी क्वेश्चन रूल y(x रेज़ टू पावर 4) फिर x स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस log x का 1 का 0 माइनस का माइनस और ये 1 अपॉन x माइनस, अब की बार 1 माइनस log x एज इट इज x स्क्वायर का 2x। क्लियर है? सिंपल सा सोल्व करना है आपको, बिल्कुल इजी मेथड से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। माइनस एक्स माइनस 2x आएगा यहाँ पे और प्लस 2x log x अपॉन में x रेज़ टू पावर 4। हमें प्रूव करना है 2 log x, यानी कि हमें इस x की जरूरत नहीं है। -3 और यहां से 3 बन रहा है, यानी कि हमें इस एक x को हटाना है। तो आपको सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पे आप x को कॉमन ले लीजिए। वो भी देखिए माइनस का लेना है, प्लस का वो और थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्लस का लेना है। x को कॉमन लिया तो यहाँ पे -1 थोड़ा सा कर देते हैं, -1 -2 प्लस 2 log x अपॉन में x रेज़ टू पावर 4 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आएगा आपके पास 2 log x माइनस 3 x रेज़ टू पावर 3। ये हमें प्रूव करना था, यानी कि y2 d2y dx2 दैट शुड बी आल्सो रिटन एज y2। क्लियर है? आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये आपका इसका आंसर है, ये हमने इसको प्रूव भी कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपके फिफ्थ सम की स्टेटमेंट आपको गिवन है। फिफ्थ सम कौन सा है, y इज इक्वल टू 10x प्लस सीकेंट x। प्रूव करना है आपको यहाँ पे डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2 cos x अपॉन 1 माइनस sin x की होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। सिंपल सा, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। y1 निकालते हैं 10 का सीकेंट स्क्वायर x और सीकेंट x का सीकेंट x 10x। फिर आप डबल डेरिवेटिव निकालिए, सीकेंट स्क्वायर x का 2 सीकेंट x, फिर सीकेंट का सीकेंट x 10x प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट टूल, इस साइड पे आपका लगेगा प्रोडक्ट टूल, तो सीकेंट x एक बार एज इट इज 10 का सीकेंट स्क्वायर x प्लस अब की बार 10x एज इट इज और सीकेंट का क्या होता है सीकेंट x 10। ठीक है, अब आप इसे और सोल्व कर लीजिएगा, 2 सीकेंट स्क्वायर x 10x प्लस सीकेंट क्यूब x प्लस 10 स्क्वायर x सीकेंट x। कॉस और साइन की फॉर्म में इन्हें हल कर लीजिएगा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू साइन अपॉन कॉस x प्लस 1 अपॉन कॉस क्यूब x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू 1 अपॉन कॉस x। सारों के नीचे आ जाएगा cos क्यूब x और ये रहेगा आपका 2 sin x प्लस 1 प्लस यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर x। पता चल गया कैसे हुआ, ये भी cos क्यूब x, ये cos क्यूब x और ये cos क्यूब x मल्टीप्लाई में है। समझ आ गया इतना? तो इसके बाद में हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, जगह थोड़ी कम है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला किस टाइप का देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। साइन स्क्वायर x प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन, अंदाजा लगाइए किसका फॉर्मूला है, ये साइन x प्लस 1 की होल स्क्वायर या 1 प्लस साइन स्क्वायर x। क्यों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर,
क्लियर है इतना? तो इसका मतलब हो गया आपका 1 प्लस साइन एक्स की होल स्क्वायर अपॉन में कोस क्यूब एक्स, ये आ गया आपका यहाँ पे y2। बट हमें फाइंड आउट करना है ये, इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी देखिएगा। तो इसे नोट कर लीजिएगा, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेटमेंट थोड़ी सी रफ होगी बट थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये आया आपके पास 1 प्लस साइन एक्स की होल स्क्वायर अपॉन में कोस क्यूब एक्स। हमें बनाना है ये, हमें आंसर में चाहिए 1 माइनस साइन एक्स, तो ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला बनेगा ए, पहले आप इसे इकट्ठा लिख लीजिएगा, मतलब 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स पूरे की स्क्वायर, नीचे आपका जैसे है वैसे रहने दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? नीचे वाला भी कर देते हैं रफ यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इस पूरे की भी स्क्वायर है यहाँ पे, ये बाहर जो स्क्वायर चल गया वो, और ये कोस क्यूब एक्स 1 माइनस साइन एक्स की स्क्वायर। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये कैंसिल आउट कर देंगे, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, नहीं, यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन की पावर 1 है, कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना है। 1 माइनस साइन एक्स को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं कोस स्क्वायर एक्स की पूरे की ओर स्क्वायर है एक ऊपर, नीचे आपका कोस क्यूब एक्स 1 माइनस साइन एक्स की होल स्क्वायर, ये यहाँ पे 4 होगी पावर, 4 का मतलब ये कैंसिल आउट हो रहा है अपने में से। ठीक है, कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 4, ये हमारा आ गया d2y dx2 मतलब y2। ये हमें प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट इजी भी है, क्योंकि कईयों के लिए इजी कईयों के लिए डिफिकल्ट होता है। बट अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रही है तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो हम बढ़ते हैं 6 सम पे। तो यहाँ पे आपके 6 सम में 2 प्रकार की स्टेटमेंट आपको बहुत इजी समझिए, आपको बहुत इजी लगेगा। x की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू देखिए, आपको यहाँ पे d2y/dx2 फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट है एंगल, उसके रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। समझिए थोड़ा, dx/dθ फाइंड आउट कर लीजिए एक, तो फिर आप कर लीजिए dy/dθ, और फिर dy/dx फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, dy/dθ करके उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा dx/dθ से, तो कैंसिल आउट हो जाएगा dθ आपस में से। कैसे होगा वो आप अभी बता देता हूं, dy/dx इंटू dθ/dθ, ये कैंसिल आउट हो गया। क्यों हुआ वो देख लीजिएगा, dy/dθ ये रहा, ऊपर जाएगा तो ये उल्टेगा, इसका मतलब ये है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास dy/dx आ रहा है। ठीक है, इस मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर आप इस स्टेटमेंट का यहाँ पे d2y/dx2 निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। पहले हमें dx/dθ निकालना पड़ेगा, तो a का a, कोस का माइनस साइन थीटा यार, सो सिंपल। फिर dy/dθ फाइंड आउट कर लेते हैं, b का b, साइन का कोस थीटा यार। फिर dy/dθ निकाल लीजिए, dy/dx सिंपल सा है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा, b कोस थीटा अपॉन में माइनस a साइन थीटा, तो ये आ गया आपका पास माइनस b अपॉन a कोट थीटा।
क्लियर है? मार्कर चेंज कर लेता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। मार्कर आगे इसमें जितना ये आ गया आपके पास y1। अब आप इसे अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो मैं रख कर देता हूँ। बहुत इजी सम है ये, बहुत बहुत ज्यादा इजी सम है। तो आप अब यहाँ पर d2y/dx2 माइनस बी अपॉन ए एज इट इज कॉन्स्टेंट है। कोट थीटा का यहाँ पे क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस लिख दिया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी थीटा का और होगा, थीटा का क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब इसकी वैल्यू आप कहां से निकालोगे, कहां से निकालोगे, यहां से, यहां से मतलब डी एक्स अपॉन डी थीटा आपका यहाँ पे उल्टा डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालना था, बट अब हमें डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू इसका उल्टा, यानी कि 1 अपॉन ए साइन थीटा, वो भी माइनस का। ये आप पुट कर दीजिए तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा। माइनस 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 प्लस हो गया यहाँ पे बी अपॉन ए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसको हमें पुट करना है ए अपॉन साइन थीटा, ए अपॉन साइन थीटा, वो भी माइनस का, तो ये ना माइनस ए हो गया। तो अब आपको इसके आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसको, तो इसका आपका आंसर क्या आने वाला है वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका b अपॉन ए स्क्वेयर, ये आ गया आपका कोसिकेंट क्यूब एक्स क्यूब थीटा, ये आपका आंसर आ रहा है y2 का। ठीक है, तो आप इसे मैच कर लीजिए, मैं आंसर मैच कर लेता हूँ 2 मिनट रुकिए। तो आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे माइनस बी अपॉन माइनस, सॉरी माइनस रहेगा ना, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कोसिकेंट क्यूब थीटा, यही आपके यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 7th सम की ओर। तो गाइस हमारे यहाँ पे 7th सम की स्टेटमेंट ये है, x दे रखा है, y दे रखा है, आपको d2y/dx2 d थीटा पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, d थीटा पे, तो अब इसे फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले आपको dx/d थीटा फाइंड आउट करिए और dy/d थीटा दोनों फाइंड आउट कीजिए। a का a, थीटा क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस साइन का होगा यहाँ पे कोस थीटा, y का a यहाँ पे 1 का 0 और कोस का माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देता है माइनस a साइन थीटा। अब आप यहाँ पे dy/dx वो आएगा आपके पास माइनस a साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। अब आप यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको पता होना चाहिए। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2 थीटा का, वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। एक पढ़ा था हमने 1 प्लस कोस थीटा का, वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ये होगा। हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसी के बेस पे हम करने वाले हैं ये सम। यानी कि यहाँ पे जो एंगल होगा उसका हाफ होने वाला है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो एंगल होगा उसका हाफ, यहाँ पे जो एंगल होगा उसका हाफ। अगर थीटा होता तो यहाँ पे थीटा बाय 2 कर ले रहे, ये यूज करने हैं हम यहाँ पे। कर लेते हैं भाई, y1 की नोटेशन दे रहा हूं भाई, माइनस a 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। एक से ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया माइनस a साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, ये होता है माइनस a टेन थीटा बाय 2। करिए इतना, माइनस a टेन थीटा बाय 2। बट हमारा यहाँ पे a कैंसिल हो चुका है। कहां पे हुआ है a कैंसिल? जी हाँ, ये हमारा a इसके साथ था, a से कैंसिल आउट हो गया। थोड़ी सी मिस्टेक होगी बट होती रहती है मिस्टेक ऐसी। माइनस टेन थीटा बाय 2 आ चुका है। आप बता दीजिएगा कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है कमेंट सेक्शन में, वरना जब भी लाइव क्लास हो तो लाइव कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे आप इतना नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया तो इस साइड वाले को रफ कर देते हैं, हमें ओनली इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आपको इसका पता होना चाहिए कि y2 निकालेंगे तो tan थीटा का क्या होगा, माइनस
tan स्क्वायर थीटा का सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 का 1/2 और थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब डी थीटा अपॉन डी एक्स कहां से निकाले, जो हमने निकाला था यानी कि डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला था, वो क्या आया था अपना डी एक्स अपॉन डी थीटा ए का ए 1 प्लस कोस थीटा, इसका रेसिप्रोकल। जी हाँ, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास ये आएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। पुट कर दीजिएगा तो माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 और ये 1/2 आगे, यहाँ पे आपके पास आएगा 1 अपॉन ए 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब आपको ये आ गया आपके पास y2। अब ये कह रहा है हमें चेक करना है पाई बाय 2 पे, तो थीटा की वैल्यू जहां पे आपको थीटा दिखाई दे रहा है वहां पे पाई बाय 2 पुट कर दीजिए। y2 एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, मतलब माइनस 1/2 सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी कि पाई बाय 2 का भी हाफ। क्लियर? उसके बाद में 1 a इंटू 1 प्लस कोस पाई बाय 2, ये हो गया सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4। थोड़ा सा यहां पे लिख लेते हैं, ये आ गया आपके पास माइनस 1/2 सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 और 1 प्लस 0। 0 क्यों लिखा? कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, बिकॉज कोस पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? रफ कर देते इसको। माइनस 1/2 ये होता है √2 और इसकी स्क्वायर है, ठीक है, और यहां से आपके पास आ गया 1/a, रूट से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये -1/a। ये यार रहेगा आपका इस सम का आंसर। चेक कर लीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूं। जी हाँ, आपका आ रहा है ये आंसर y/2 और सेकंड डेरिवेटिव थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे 7 सम कंप्लीट हो चुके हैं। तो साथियों, हमने यहाँ पे 1 से लेकर 7 सम अच्छी तरह से कर ली हैं। अगर आपको इन सब में से कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक कमेंट की रिप्लाई करने की कोशिश करूं, और साथ ही साथ में आपको इसका पीडीएफ भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो मान लीजिएगा अगर ये आज शाम तक वीडियो अपलोड हो जाती है, अब रात के 8 बज रही है, तो अगर 8 बजे से पहले मान लीजिए 9-10 बजे तक वीडियो अपलोड हुई तो आज तो आपको पीडीएफ मिलना मुश्किल है। तो आपको कल सुबह तक या कल शाम तक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा। वो लिंक आप डाउनलोड करके इस पूरी एक्सरसाइज का, मान लीजिए आपके पहले से 1 से लेकर 32 सम है, 32 के 32 सम का पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।